हेलो फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग देखते हैं सेंट्रल सिविल सर्विसेज के लीव रूल्स के बारे में। कल हम लोग ने देखा था अर्न लीव। कल मैंने आपको ईएल यानी कि अर्न लीव के बारे में बताया था। तो आज हम थोड़े ब्रॉडर एस्पेक्ट पे जाते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी लीव्स किस किस को अवेल करनी चाहिए, कौन कौन सी लीव अवेलेबल हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कई साल सर्विस करने के बाद भी पता नहीं रहता कि ये कौन कौन सी लीव उसको मिल सकती है, और बेसिकली उसको सिर्फ ईएल या सीएल के बारे में पता होता है। तो ईएल कल मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दिया था कि टोटल 30 डेज़ की ईएल होती है और 1 जनवरी और 1 जुलाई को 15 डेज़ क्रेडिट हो जाती है। ठीक है, तो ईएल का हमें पता है कि 30 डेज़ हमारे पास होती हैं और उसके बाद जो बेसिक और लीव है जिसके बारे में लोगों को पता है वो है कैजुअल लीव। तो 8 डेज़ की कैजुअल लीव है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को देती है। और उसके बाद है आरएच, जिसको बोलते हैं हम रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, ये 2 दिन की होती है। तो आरएच और सीएल को क्लब किया जा सकता है। और उसके बाद जो फीमेल्स होती हैं, जो फीमेल वर्किंग एम्प्लॉय होती हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ अलग प्रावधान कर रखे हैं। जैसे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी और प्री डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी टोटल 180 डेज़ की मैटरनिटी लीव गवर्नमेंट उन फीमेल एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करती है जिनको प्री या पोस्ट डिलीवरी के बाद लीव की ज़रूरत होती है। तो टोटल 180 डेज़ है और ये बहुत बड़ा ड्यूरेशन है। तो उसके बाद फ़ीमेल को एक और लीव अवेलेबल है जो कि सिर्फ फीमेल्स के लिए है। वो है 730 डेज़ की CCL, चाइल्ड केयर लीव। ये चाइल्ड केयर लीव इसलिए मिलती है ताकि जो छोटे बच्चे हैं उनकी अपब्रिंगिंग हो सके अच्छे से। तो ये भी सिर्फ फीमेल एम्प्लॉयज़ को ही लागू है, ये जेंट्स को या मेल एम्प्लॉयज़ को नहीं लागू है। और अगर हम बात करें कि जो मेल एम्प्लॉयज़ हैं, मेल वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी कुछ लागू है लीव की नहीं, बिकॉज़ फीमेल वर्किंग एम्प्लॉयज़ तो मैटरनिटी लीव के अंडर में 180 डेज़ अवेल कर लेती हैं। बट व्हाट अबाउट दी मेल वर्किंग एम्प्लॉयज़? तो यस, उनके लिए भी गवर्नमेंट ने प्रोविज़न दे रखा है कि वो 15 डेज़ की पैटर्निटी लीव अवेल कर सकते हैं। और वो सिर्फ फर्स्ट 2 किड्स के लिए होगा। ऐसा नहीं कि आप 3, 4, 4, 5 आपके बच्चे आप सबके लिए अवेल करना चाहो, ऐसा नहीं है। तो ये 15 डेज़ की पैटर्निटी लीव मेल एम्प्लॉयज़ को भी लागू है। और उसके बाद एक और लीव है जो लोगों को नहीं पता है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं पता है। एक होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जिसको हम बोलते हैं EOL। ये वो लीव होती है जो जब सारी लीव्स आपके पास ख़त्म हो गई हो या आप एक लंबे ड्यूरेशन के लिए जाना चाहते हो, तब ये लीव आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से साइन या आप अप्रूवल लेना पड़ता है। और अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपको अप्रूवल देता है तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले सकते हैं। और ये होता है नॉन पेएबल, आपको इस ड्यूरेशन में पेमेंट नहीं मिलेगी, बट हाँ आप सर्विस कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये बेसिकली बड़ी प्रॉब्लम थी जो मैंने आपको लीव डाइवर्सिफाई करके बताया। और धीरे धीरे और भी इन पे सेपरेट टॉपिक्स लाऊंगा तो उसको ब्रीफली बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो थोड़ा रूल आइए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे टाइप ऑफ अर्न लीव मैंने आपको बताया कि अर्न लीव हर साल में आपको फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ में 15-15 दिन के लिए मिल जाती है। एक होती है हाफ पे लीव, ये भी हाफ पे लीव भी 10 डेज़ के लिए 1 जनवरी और 1 जुलाई को आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। कैजुअल लीव मैंने आपको बताया कि ये अनप्लान्ड लीव हो जाती है और इसको आप अनप्लान्ड वे में ले सकते हो। ये टोटल 8 डेज़ के लिए होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो मैंने बताया, तो इसमें क्या है कि अनपेड लीव ग्रांटेड व्हेन एन एम्प्लॉय हैज़ नो अदर लीव अवेलेबल। कुछ लोग इसको अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, तो ये अनपेड है बट यू विल बी ऑन योर सर्विस। अब मैटरनिटी लीव मैंने आपको बता ही दिया है कि 180 डेज़ के लिए है। पैटर्निटी लीव ये भी फॉर मेल एम्प्लॉयज़ है ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, बट ये सिर्फ 2 बच्चों के लिए है।
अब अक्रूवल अक्यूमुलेशन क्या है, ये तो ईएल का ही है, ये बाकी के लिए तो होता नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि टोटल 300 डेज़ की लीव है जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिटायरमेंट गवर्नमेंट आपको 300 डेज़ का पैसा देगी, और ये 2.5 डेज़ पर मंथ का है, तो साल में आपको 30 डेज़ मिलती हैं। ये सब तो मैंने कल आपको समझा दिया है, ठीक है, ये एग्जाम्पल दे के बताया मैंने। कॉमन मिस्टेक इसमें यह है कि लोगों को ये लगता है कि 1 जनवरी आई उनके पास 30 दिन क्रेडिट हो गए, ऐसा नहीं है। ये 15 डेज़ के लिए आपको ईएल मिलती है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। और मेडिकल लीव होती है, मेडिकल लीव भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, तो उसके लिए आपको फिटनेस और अनफिटनेस का सर्टिफिकेट लेना होता है, उसके बाद ही आप उसको अवेल कर सकते हो, ठीक है। फिर इनकैशमेंट ऑफ लीव का वो नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। तो ये टोटल लीव था, ये मैंने क्लियर कर दिया। आई होप कि आपको अब इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जब सेपरेट टॉपिक लाऊंगा तो उसमें पर्टिकुलरली हर लीव के बारे में बता दूंगा। आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा आपको। थैंक यू।